सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यं सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुविधि शंभु सासु समझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबुलीनी जनमी उमा बोली तबुलीनी। ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर चली। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी। बोहरि लाए और लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कहत विधि सर जी नारी जग माही। पराधीन सपनहु सुख नाही। भे अति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीनु कुसमे विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर यानी दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना। परम प्रेम कछु जाई न बरना। तब नारिन मिली भेटी भवानी। जाई जननी और पुनि लपटानी। मेरा बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बोहरि मिली चली। उचित आशीष सब काहू देही। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन सब। सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकरु। उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी।
निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले आई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। पिया के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। पिया के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। रोवे माता पिता उनकी दुनिया चली। भैया बहनों के दिल पे लगी ठेस रे। भैया बहनों के दिल पे लगी ठेस रे। मेरी किस्मत में लिखा था परदेस रे। सुना करके मैं बाबुल का अंगना चली। सुना करके मैं बाबुल का अंगना चली। रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। मैया बाबा ने मोहे सुख सारे दिए। मैया बाबा ने मोहे सुख सारे दिए। मेरे गोने में चांद सितारे दिए। मेरे गोने में चांद सितारे दिए। छोड़ बचपन की प्यारी सहेली चली। छोड़ बचपन की प्यारी सहेली चली। रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। पिया के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। रोवे माता पिता उनकी दुनिया चली। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी विदा। कीन बरस के तुसियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वरस केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। श्री राम जय जय राम। 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 तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना। सब कर विदा कीन हिमवाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी। जय हो। जगत मात पितु शंभु भवानी। तई सिंगार न कहूँ बखानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि
पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गनहि समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयहु, ऐहि विधि विपुल काल चली गयहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सठ बदन कुमारा, तारुक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सम्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सम्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषार्थु महा। तई हे तुम्हें बरस केतु सुर कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विभाजे नर नारी, यह उमा शंभु विभाजे नर नारी। कहीं जे गावही, यह उमा शंभु विभाजे नर नारी। कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानन यानी स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वर्षकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदास किमी, अति मंद गंवारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैन ही नीरु रोमावली ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, श्री राम जय जय राम। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, ओ धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गई, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही। राम हिते सपने न सुहाई। राम हिते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु।
राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सौपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी, पुण्य करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। ए भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई में कही शिव चरित बुझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, सियावर राम जय जय राम, अरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला, सुनी मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत्य कोटि अहिसा, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी और अजीर नचावहि बानी। सरस्वती जी कटली पुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। परनौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशद तास गुण गाथा, परम रम्य गिरिबर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सीध तपोधन जोगी जन, सुर की नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवय शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर
और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े ही पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुखु हरिहर विमुखु धर्मरति नाही, ते नर तह सपनेऊ नहीं जाई। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सोपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन सब काल यानी 6 ऋतुओं में बहुत सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुसतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, तर बिलोकुर अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की यानी शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गोर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और संग के समान उनका घोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी। वे मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, तरुण अरुण अम्बुज समचरना। नकदुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए यानी पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरुषों के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन ललिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोई बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है। गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्य का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसुन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया।
पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, वैसी उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे में पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर और अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान विराग निधि, पणत कल्पत्रु नाम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं गुणों के निधान है और योग और ज्ञान वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानई सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, से की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, कई राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती जी, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। राम जो अवध नरपति सुत सोई, की यज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नरपतने तय ब्रह्म किमी, नारी ब्रह्मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के रूप में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनहि व्यापक प्रभु को,
कयऊँ बुझाई नात मोहि सोहु, आगे जानी ऋष उर्जन धरहूँ, जय विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मिलन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजऊ कुछ संशय मन मोरे, करऊँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे, प्रभु तम मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करऊँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह, आप कृपया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस बिमोह अब नाही, तब कर अस बिमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कयहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धरि धर निसुरु, बिने करऊँ कर जोरी, वर्णो रघुवर बिशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।